और राहुल गांधी आज उन्हें हुई 2 साल की सजा के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को कोर्ट ले गए। दिल्ली से सूरत तक की इस यात्रा के दौरान उनके साथ न सिर्फ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बल्कि कांग्रेस पार्टी के 3 मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और साथ में उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी थी। कांग्रेस ने इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की तो विरोधियों की नजर में यह भक्ति प्रदर्शन है, परिवार का भक्ति प्रदर्शन। लेकिन सवाल यह कि न्याय के मंदिर में नेताओं की शक्ति और भक्ति दोनों का क्या काम है? बीजेपी कह रही है सिर्फ दबाव बनाने के लिए न्यायपालिका पर। राहुल गांधी अब वायनाड से सांसद भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। राहुल गांधी अब वायनाड से सांसद भी नहीं है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, कांग्रेस के किसी पद पर भी नहीं है। देखा जाए ना तो वो आज की तारीख में औपचारिक तौर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता हैं। अब सांसद भी नहीं है बल्कि वो एक आम कार्यकर्ता है। सवाल यही है कि फिर आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी कांग्रेस पार्टी, वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता की अगवानी करने सूरत पहुंची थी। या फिर इसलिए ये लोग सूरत पहुंचे थे क्योंकि राहुल उस गांधी परिवार से आते हैं जिसका आजादी के बाद से ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी पर कब्जा रहा है। ये तो कांग्रेस के एक परिवार को बचाने की लड़ाई है या वाकई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है। मानहानि मामले में ना 11 दिन पहले सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी एवज में राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी और वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए। आज उसी फैसले को चुनौती देने राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ सूरत पहुंच गए। साथ में केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, हरीश रावत, पवन कुमार बंसल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मतलब परिवार के सम्मान में लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतर आई। लड़ाई लोकतंत्र से ज्यादा परिवार बचाने की नजर आई, इसलिए शायद बीजेपी ने इसे भक्ति प्रदर्शन का नाम दिया है। भक्ति प्रदर्शन, सजा पर शक्ति प्रदर्शन या भक्ति प्रदर्शन, यह आप तय करिए। फिर भी अदालत से राहुल गांधी को आज कोई बड़ी राहत नहीं मिली। सुनिएगा ध्यान से। वो 11 दिन पहले दोषी करार दिए गए थे। अदालत ने उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। इन 30 दिनों में से अभी भी राहुल गांधी के पास 19 दिन बाकी थे। इस बीच वो सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे। वैसे वो नहीं भी जाते तब भी चलता, उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो गए लाइमलाइट में आने के लिए, हेडलाइंस के लिए वो गए। सेशंस कोर्ट पहुंचे जहां मुख्य तौर पर 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। बहुत ध्यान से समझिएगा पूरी खबर। पहली याचिका थी जमानत अर्जी, दूसरी थी सजा पर रोक लगाने की याचिका। अब अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी है। औपचारिक रूप से जमानत ले ली है राहुल गांधी ने और इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है। पहला केस जमानत मिल गई है, अगली सुनवाई। अब जमानत लेने के लिए कांग्रेस सिर्फ अपने वकील भी भेज देती ना तो भी काम हो जाता। राहुल गांधी को जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नियमों के मुताबिक 3 साल तक की सजा के मामले में जमानत आसानी से मिल जाती है। उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए राहुल गांधी को खुद और पूरी कांग्रेस पार्टी को लाव लश्कर के साथ कोर्ट ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। रही बात उनकी सजा के खिलाफ याचिका की, तो अदालत ने इस पर सुनवाई की तारीख 13 अप्रैल तय कर दिया। अब 13 तारीख को राहुल गांधी को अदालत में पेश होने से छूट दे दी गई है। अदालत ने 10 अप्रैल तक शिकायतकर्ता से इस मामले में जवाब भी मांगा है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतकर्ता बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी हैं, जो कह रहे पिछड़े वर्ग का अपमान हुआ और सारे चोर मोदी क्यों, ओबीसी का अपमान राहुल गांधी ने किया, ये उनका आरोप। 13 अप्रैल को अगर कोर्ट उनकी सजा कम कर देता है तो फिलहाल सिर्फ इसी स्थिति में उनकी संसद सदस्यता उन्हें वापस मिल सकती है। 2 चीजों में कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई आर्ग्यूमेंट का, कोई दलीलों का अवकाश नहीं था, हुआ ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डिनरी कोर्स में अपील एडमिट किया है और जमानत दे दी है। कोर्ट ने
हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। अब देखिए, कानूनी पहलू आपने समझा, इसका राजनीतिक पहलू समझिए। भरी दोपहरी कचेरी पहुंचकर कांग्रेस ने इतिहास में शायद ही कभी अपने किसी नेता को बचाने के लिए इतनी मेहनत की हो, अदालत के बाहर इतना शक्ति प्रदर्शन किया हो, आरोपों की भाषा में कहें तो शायद ही कभी इस तरह का भक्ति प्रदर्शन, परिवार की भक्ति वाला भक्ति प्रदर्शन किया हो। कुछ उदाहरण देते हैं आपको, समझिएगा इस खबर को। देखिए, राहुल गांधी ना अध्यक्ष हैं, अब तो वो सांसद भी नहीं है, लेकिन उनके लिए पूरी पार्टी समेत 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्री आज सूरत पहुंचे। इसके विपरीत साल 2000 में एक अदालत ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को वोट खरीदने के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन कांग्रेस ने तब ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया और भक्ति प्रदर्शन भूल ही जाइए, परिवार से ही नहीं थे और शायद पीवी नरसिम्हा गांधी परिवार से नहीं आते, इसलिए उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, कर्नाटक में सारे चोर मोदी ही क्यों वाला बयान देकर 2 साल की सजा पाने वाले राहुल गांधी को बचाने के लिए आज कांग्रेस के बड़े नेता एयरपोर्ट से कोर्ट तक कतारों में खड़े नजर आए, 3-3 मुख्यमंत्री। लेकिन उसी कर्नाटक में ना राहुल गांधी से कई मायनों में बहुत सीनियर लीडर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को 2019 में ना ईडी करप्शन के मामले में गिरफ्तार करती है, तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सड़कों पर उतरकर इतनी मेहनत नहीं करता, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन वाला ऑफर जो है वो सियासी ऑफर संभवतः सिर्फ परिवार के लिए है। तीसरा उदाहरण, 2019 में ना मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भारत के पूर्व वित्त मंत्री राहुल गांधी से काफी सीनियर पी चिदम्बरम, वो भी 106 दिन जेल में बिताकर जमानत पर बाहर आए थे। 106 दिनों में कांग्रेस ने 6 दिन भी उनकी गिरफ्तारी का ऐसा विरोध नहीं किया। पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, नरसिम्हा राव अदालतों में शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, काले कपड़े पहनकर लोकतंत्र को खतरे में नहीं बताया। इसलिए सवाल यही है, जो लोकतंत्र सिर्फ राहुल गांधी की सजा से खतरे में आया, वो इन 3 मामलों में कभी खतरे में क्यों नहीं आया? लेकिन आज की तारीख में ना कांग्रेस के सिर्फ एक सामान्य कार्यकर्ता होने के बावजूद 52 साल के राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस जितनी मेहनत कर रही है ना, उतनी कांग्रेस ने खुद को बचाने के लिए कर ली होती तो शायद वो 52 सीटों पर ना सिमट गई होती। नहीं, माफ कीजिएगा, 52 नहीं, 51 सीटों पर। हाँ, क्योंकि अब राहुल गांधी अपनी सीट कानूनी तौर पर गंवा चुके हैं, इसलिए 51 है वो नंबर।